नमस्कार दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल ज्योतिषवाणी पर आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर दैनिक राशिफल, साप्ताहिक राशिफल और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर आधारित वीडियो अपलोड की जाती हैं। ज्योतिषवाणी का मुख्य उद्देश्य आपके दैनिक जीवन की समस्याओं का समाधान करना, भविष्य में घटने वाली घटनाओं की जानकारी देना व उन घटनाओं का समय, ग्रह, नक्षत्रों आदि के माध्यम से निश्चित करने में आपकी सहायता करना है। और ये तो हम सभी जानते हैं कि अपने जीवन और भाग्य के बारे में जानना हर व्यक्ति की इच्छा होती है। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी मेरे चैनल ज्योतिषवाणी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। राशिफल से तो आप सभी भली भांति परिचित हैं। दैनिक राशिफल और मासिक राशिफल के समान ही साप्ताहिक भविष्यफल भी राशिफल का एक प्रकार है, जिसमें राशि के आधार पर आपके पूरे सप्ताह की भविष्यवाणी की जाती है। दैनिक राशिफल के साथ साथ मनुष्य के जीवन में साप्ताहिक राशिफल का भी विशेष महत्व है। साप्ताहिक राशिफल के द्वारा आप ये जान सकते हैं कि आपके लिए ये सप्ताह शुभ है या नहीं। अक्टूबर माह का तीसरा सप्ताह काफी खास होने वाला है, क्योंकि इस सप्ताह भी काफी ग्रह राशि परिवर्तन करने वाले हैं, जिसका असर हर राशि के जातकों के जीवन में किसी न किसी तरह से अवश्य पड़ेगा। इस सप्ताह की शुरुआत में ही दैत्यों के गुरु शुक्र वृश्चिक राशि में गोचर कर चुके होंगे। इसके साथ ही 17 अक्टूबर को ग्रहों के राजा सूर्य भी तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जहां पहले से ही बुध ग्रह विराजमान है, जिससे बुधादित्य योग का निर्माण होगा। इसके साथ ही सप्ताह के अंत में मंगल भी कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। शनि की स्थिति की बात करें तो वो कुंभ राशि में रहेंगे, जिससे शश राजयोग बन रहा है। इसके साथ ही राहु मीन और केतु कन्या राशि में विराजमान रहेंगे। चंद्रमा की बात करें तो हर 2.5 दिन में राशि परिवर्तन करते हैं। ऐसे में किसी न किसी ग्रह के साथ युति करके शुभ और अशुभ राजयोगों का निर्माण कर रहे हैं। बता दें कि इस सप्ताह चंद्रमा मीन, मेष, वृषभ और मिथुन राशि में संचार करेंगे। ऐसे में मीन में राहु के साथ ग्रहण योग, वृषभ में गुरु के साथ गजकेसरी योग और मिथुन में मंगल के साथ महालक्ष्मी योग का निर्माण हो रहा है। ये सप्ताह कई राशियों की किस्मत को चमका सकता है। लंबे समय से रुके का पूरे होने के साथ मां लक्ष्मी की असीम कृपा होगी। जानते हैं 14 अक्टूबर से 20 अक्टूबर 2024 का ये सप्ताह कैसा बीतेगा। शुरू करते हैं इस सप्ताह का मेष राशिफल। आपकी चंद्र राशि से राहु के 12वें भाव में विराजमान होने की वजह से इस सप्ताह आपके स्वभाव में अपने स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी अधिक सजगता देखी जाएगी, जिसके कारण आप पहले से अधिक बेहतर खान पान लेते दिखाई देंगे। इसलिए अपना रहन सहन ठीक रखें और अच्छे स्वास्थ्य का लुत्फ उठाएं। आपकी चंद्र राशि से शनि 11वें भाव में उपस्थित है, इसलिए अगर आप सूझबूझ से काम लें तो इस सप्ताह आप अतिरिक्त धन कमा सकते हैं। हालांकि इसके लिए आपको सही रणनीति बनाने और उसी अनुसार कार्य करने की जरूरत होगी। इस सप्ताह आपके निजी जीवन में कई ऐसी स्थितियां उत्पन्न होंगी जब आपको ये महसूस होगा कि आपके दोस्त सहयोगी स्वभाव के हैं। बावजूद इसके आपको उन्हें कुछ भी बोलते समय विशेष सावधानी बरतने की जरूरत होगी, अन्यथा आप न चाहते हुए भी उन्हें आहत कर सकते हैं। इस राशि के स्वनियोजित व्यवसाय इस सप्ताह अधिक सफलता हासिल करेंगे, जिससे उन्हें समाज के साथ साथ घर परिवार में भी उचित मान सम्मान मिल सकेगा और इससे उन्हें खुद को और बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित करने में मदद मिलेगी। आपकी राशि के छात्रों को इस दौरान हर विषय में अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। विशेष करके मध्य भाग का समय आपकी शिक्षा के क्षेत्रों में विशेष भाग्यवान साबित होने वाला है, क्योंकि इस समय आपका मन पढ़ाई में अधिक लगेगा, जिससे आप अपना प्रदर्शन अच्छा कर अपने शिक्षकों का दिल जीत पाने में सफल होंगे। खास उपाय, सुबह के समय स्नान करने के बाद सूर्य को जल का अर्घ्य दें। शुभ अंक 4, शुभ रंग रेड। बात करते हैं इस सप्ताह के वृषभ राशिफल की। स्वास्थ्य के लिहाज से समय विशेष अच्छा रहेगा और आप अपने अच्छे स्वास्थ्य के बल पर अपने परिवार के लोगों का भी खूब ख्याल रखेंगे, जिससे परिवार में आपके मान सम्मान में भी वृद्धि होने की संभावना है। आपकी चंद्र राशि से राहु के 11वें भाव में विराजमान होने की वजह से यह सप्ताह स्वास्थ्य के लिहाज से आपके लिए बेहतर रहेगा। इस सप्ताह जिन भी जातकों की आर्थिक स्थिति डगमगाएगी, उन्हें अपने रिश्तेदारों का सहयोग मिलेगा, क्योंकि आपको करीबी या रिश्तेदार से जरूरत पड़ने पर आर्थिक मदद मिल सकेगी, जिससे आप हर विपरीत स्थिति का सामने करने में खुद को सक्षम पाएंगे। इसलिए अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से अपने संबंधों में सुधार लेकर आए और उसी दिशा में प्रयास करें। इस सप्ताह भूल से भी अपने परिवार के सदस्यों के साथ रूखा व्यवहार न करें। खास तौर से अपने से बड़ों के साथ मर्यादित आचरण ही करें, अन्यथा ऐसा न करना पारिवारिक शांति को भंग कर सकता है, जिससे आपको ही सबसे अधिक मानसिक तनाव की अनुभूति होगी।
आपकी चंद्र राशि से शनि 10वें भाव में उपस्थित है, जिससे इस सप्ताह आपको अपने करियर में कई शुभ परिणाम मिलने के योग बनेंगे। फिर चाहे आपके रास्ते में दफ्तर की राजनीति आए या फिर कोई विवाद, आप हर समस्या को दूर कर लगातार सफलता की सीढ़ी चढ़ते दिखाई देंगे। हालांकि आपकी सफलता देख आपके शत्रु भी आपके मित्र बन सकेंगे, जिससे कार्यस्थल पर आपकी भरपूर सराहना होगी। इस सप्ताह शिक्षा के क्षेत्र में आपके द्वारा की गई पूर्व की मेहनत से आपको उत्तम फल की प्राप्ति होगी। साथ ही यदि आप उच्च शिक्षा ग्रहण करने का सोच रहे हैं तो उसके लिए भी ये समय विशेष अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। परंतु प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को इस समय थोड़ी अधिक मेहनत जारी रखनी होगी। खास उपाय, रोज 24 बार ओम महालक्ष्मी नम का जाप करें। शुभ अंक 28, शुभ रंग ग्रीन। बात करते हैं इस सप्ताह के मिथुन राशिफल की। इस राशि के लोगों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना इस सप्ताह बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा। अतः उन्हें विशेष रूप से खुद को मानसिक और शारीरिक तनाव से दूर रखते हुए ताजे फल व हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन करने की हिदायत दी जाती है। आपकी चंद्र राशि से राहु के 10वें भाव में विराजमान होने पर इस सप्ताह अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर धन प्राप्त करना चाहते हैं तो आपके लिए सफलता का मंत्र यह है कि उन लोगों की सलाह पर ही आपको अपने पैसे लगाने चाहिए जो मौलिक सोच रखते हो और आपसे ज्यादा अनुभवी भी हो। तभी आप अपने धन को सुरक्षित करते हुए मुनाफा अर्जित कर सकेंगे। अगर आप पार्टी करने की सोच रहे हैं तो अपने नजदीकी दोस्तों को बुलाएं, क्योंकि ऐसे कई लोग होंगे जो आपका उत्साह बढ़ाएंगे। साथ ही इस सप्ताह आप बिना कुछ खास किए आसानी से अपने परिवार के लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने में भी कामयाब रहेंगे। आपकी चंद्र राशि से शनि 9वें भाव में उपस्थित है, जिससे कार्य क्षेत्र में हर कार्य और लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु आपके द्वारा बनाई गई पूर्व की हर रणनीति और योजना में दफ्तर का कोई व्यक्ति अड़ंगा लगा सकता है, जिससे आपको अच्छी खासी परेशानी से दो चार होना पड़ेगा। इसलिए अपने आंखें खोलकर रखिए और अपने चारों तरफ हो रही गतिविधियों के प्रति खुद को सजग रहिए। इस समय उन छात्रों को अपनी मेहनत पर ध्यान देने की अधिक आवश्यकता होगी जो जीवन में अपने लक्ष्यों को लेकर पूरी तरह आश्वस्त है, क्योंकि आपको इस दौरान सबसे ज्यादा संघर्ष खुद पर अपने अहंकार को हावी न होने का करना होगा। इसके अतिरिक्त आप अपनी कक्षा में बेहतर करते हुए अपने अभिभावकों और शिक्षकों से सराहना प्राप्त कर सकेंगे। खास उपाय, रोज 41 बार ओम बुधाय नम का जाप करें। शुभ अंक 2, शुभ रंग येलो। बात करते हैं इस सप्ताह के कर्क राशिफल की। आपकी चंद्र राशि से राहु के 9वें भाव में उपस्थित होने की वजह से इस सप्ताह आपको अपने शारीरिक और मानसिक लाभ की प्राप्ति के लिए ध्यान व योग का सहारा लेना चाहिए। इसके लिए अगर जरूरत पड़े तो आप किसी विशेषज्ञ की मदद भी ले सकते हैं, क्योंकि ये समय आपकी सेहत के लिए उत्तम रहेगा। परंतु इस समय को सोकर बर्बाद करने की जगह इसका उत्तम लाभ उठाए। आपको इस सप्ताह अचानक नए स्रोतों से धन मिलेगा जो आपके मन को खुशनुमा बना देगा। इससे आपके मन में सकारात्मकता की वृद्धि तो होगी ही, साथ ही आप घर के छोटे सदस्यों के लिए घर जाते समय कोई उपहार भी लेकर जाने का प्लान कर सकते हैं। पारिवारिक जीवन में आपको इस सप्ताह हर परिस्थिति में अपने विवेक का इस्तेमाल करके उसमें सुधार लाने की आवश्यकता होगी, क्योंकि संभव है कि आपका घर पर कुछ अधिक समय व्यतीत करना घर के बच्चों की खराब आदत पर रोशनी डालने में मदद कर सकता है, जिसके कारण आप उनके लिए कुछ नियम बनाते हुए उन्हें अपनी पढ़ाई पर ही अधिक ध्यान देने के लिए प्रोत्साहन करते दिखाई देंगे। इस सप्ताह आपको अपने वेतन वृद्धि का शुभ समाचार मिल सकेगा, जिसे सुनकर ही आप अंदर से भावुक हो सकते हैं। आपकी चंद्र राशि से बृहस्पति 11वें भाव में मौजूद हैं, जिससे संभावना है कि ये समाचार स्वयं आपके वरिष्ठ अधिकारी सुनाए, जिससे आपकी पद प्रतिष्ठा में भी वृद्धि सुनिश्चित हो सकेगी। साथ ही इसके बाद दूसरे कर्मी भी अब आपको अधिक सम्मान की दृष्टि से देखेंगे। इस सप्ताह छात्र अपना मन शिक्षा से भ्रमित पाएंगे, जिसका सबसे मुख्य कारण घर परिवार में किसी कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है। ऐसे में जब भी समय मिले उसे बर्बाद करने की जगह एकांत में जाकर अपनी पढ़ाई लिखाई करें। खास उपाय, शनिवार के दिन राहु ग्रह के लिए यज्ञ हवन करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग व्हाइट। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकॉन। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकॉन। Subscribe now and press the bell icon. Subscribe now and press the bell icon. बात करते हैं इस सप्ताह के सिंह राशिफल की। आपकी चंद्र राशि से राहु के 8वें भाव में उपस्थित होने की वजह से इस सप्ताह आपके ऊपर कुछ अधिक भावुक मिजाज छाया रहेगा, जिसके कारण आप दूसरों से खुलकर बात या संवाद करने में कुछ
संकोच महसूस कर सकते हैं। ऐसे में यदि आप खुद को तनाव मुक्त रखना चाहते हैं तो आपके लिए बेहतर यही होगा कि बीती बातों को दिल से निकालकर नई शुरुआत करने का प्रयास करें। आपकी चंद्र राशि से बृहस्पति 10वें भाव में मौजूद है, जिससे आर्थिक नजरिए से ये सप्ताह धन संबंधी मामलों में आपको सामान्य से अच्छे फलों की प्राप्ति कराएगा, क्योंकि योग बन रहे हैं कि इस राशि के नौकरी पेशा लोगों को इस दौरान उनके काम के अनुसार तरक्की तो मिलेगी ही, साथ ही कई जातकों के वेतन वृद्धि होने की भी संभावना बन रही है। ऐसे में इस उत्तम समय का उचित से उचित लाभ उठाते हुए हर मौके से धन कमाने की ओर अपने प्रयास करते रहें। इस सप्ताह परिवार में सामंजस्य बैठाने के लिए आपका जीवन साथी आपकी सहायता करेगा और वो इसमें आपके लिए सबसे ज्यादा मददगार साबित भी होगा। योग ये भी बन रहे हैं कि आपको अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से अचानक किसी प्रकार का कोई अच्छा उपहार भी मिले। वो व्यापारी जातक जो लंबे समय से अपने व्यवसाय में विस्तार करने का सोच रहे थे, उन्हें इस सप्ताह इसको लेकर कोई अच्छा समाचार मिल सकता है, क्योंकि योग बन रहे हैं कि ये समय आपकी रचनात्मकता में वृद्धि लेकर आए, जिस कारण आप अपने व्यापार के लिए कोई ऐसा बेहतर कदम उठा सके जिससे आपको मुनाफा और तरक्की दोनों मिल सकेगी। इस सप्ताह आपकी राशि के उन छात्रों के लिए समय थोड़ा सावधानी बरतने वाला होगा जो IT, फैशन, मेडिकल, लॉ और इंटीरियर डिजाइनिंग क्षेत्र की पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि इस दौरान आपका मन भ्रमित हो सकता है, जिसके कारण आपको अपने विषयों को समझने में कठिनाइयां आने की आशंका रहेगी। खास उपाय: शनिवार के दिन शनि ग्रह के लिए यज्ञ हवन करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग ऑरेंज। बात करते हैं इस सप्ताह के कन्या राशिफल की। इस सप्ताह आपको खास तौर से हिदायत दी जाती है कि अपना अतिरिक्त समय घर पर बैठकर बोर होने की जगह अपने शौक पूरे करने या उन कामों को करने में लगाना चाहिए जिन्हें करने में आपको सबसे ज्यादा मजा आता है, क्योंकि इससे आप स्वयं को काफी हद तक तनाव मुक्त रखने में सफल हो सकेंगे। आपकी चंद्र राशि से राहु के 7वें भाव में उपस्थित होने की वजह से आपको इस सप्ताह अचानक नए स्रोतों से धन मिलेगा जो आपके मन को खुशनुमा बना देगा। इससे आपके मन में सकारात्मकता की वृद्धि तो होगी ही, साथ ही आप घर के छोटे सदस्यों के लिए घर जाते समय कोई उपहार भी लेकर जाने का प्लान कर सकते हैं। यदि आप फैमिली बिजनेस करते हैं तो उसमें आपको इस सप्ताह मनचाहे परिणाम मिल सकते हैं। इसके अलावा यदि अपने हाल ही में परिवार के साथ मिलकर कोई बिजनेस स्टार्ट किया है तो आपको एक बार में सारा निवेश करने से बचना चाहिए और धीरे धीरे करके सही सोच समझ से ही निवेश करने की जरूरत होगी, क्योंकि इससे ही आपको अपने घर के लोगों के साथ अपने संबंध बेहतर करने और उनकी मदद से सही निर्णय लेने में सफलता मिल सकेगी। इस सप्ताह व्यापारी जातकों को बिना गहराई से समझे बूझे और सही से पढ़े किसी भी व्यावसायिक कानूनी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से बचना होगा, अन्यथा आप खुद को किसी बड़ी मुसीबत में फंसा सकते हैं। इसलिए जल्दबाजी में आकर दस्तावेजों के प्रति लापरवाही न बरतें। इस सप्ताह घर परिवार में बच्चों की खेल कूद आपकी शिक्षा के लिए परेशानी का कारण बन सकती है, जिसके चलते आप न चाहते हुए भी उन पर क्रोध करते दिखाई देंगे। इससे पारिवारिक शांति को नुकसान पहुंचने की भी संभावना बढ़ेगी। खास उपाय: रोज 41 बार ओम नमो नारायण का जाप करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग ब्लू। बात करते हैं इस सप्ताह के तुला राशिफल की। इस सप्ताह आपको एक बेहतर जिंदगी जीने के लिए अपनी सेहत और व्यक्तित्व में सुधार लाने की सबसे अधिक कोशिश करनी होगी, क्योंकि ऐसा करके ही आप खुद को सेहतमंद रखने के साथ साथ अपने हर प्रकार के मानसिक तनाव से भी मुक्ति पा सकेंगे। आपकी चंद्र राशि से केतु के 11वें भाव में उपस्थित होने की वजह से आपके आर्थिक भविष्यफल की माने तो आपकी राशि के जातकों को एक खास सलाह दी जाती है कि इस सप्ताह किसी को भी पैसा उधार पर ना ही दे और ना ही किसी से उधारी ले, क्योंकि ये समय आपको धन लाभ होने की प्रबल संभावना दर्शा रहा है, जिसके कारण आप अपने जानने वालों को उधारी पर धन देने का मन बना सकते हैं। साप्ताहिक राशिफल के अनुसार आपकी राशि के जातकों को इस हफ्ते अपने पारिवारिक जीवन में अपार सुख मिलने के योग बनेंगे। इस समय आप पारिवारिक सदस्यों के बीच पूर्व के हर प्रकार के विरोधाभास को भी खत्म करने में सफल होंगे। इससे आपके माता पिता को आप पर गर्व की अनुभूति होगी। आपकी चंद्र राशि से शनि 5वें भाव में मौजूद हैं, जिसकी वजह से इस सप्ताह संभव है कि कार्य क्षेत्र का कोई कार्य पूरा करने में आपको परेशानी आए, लेकिन आपके वरिष्ठ देवदूतों जैसा व्यवहार करते हुए आपको हर समस्या से निजात दिला सके। इसके लिए आपको उन्हें शुरुआत में ही अपनी हर परेशानी के बारे में अवगत कराते हुए उनका सहयोग लेने की जरूरत होगी। जो छात्र विदेश जाकर पढ़ाई करने का सोच रहे थे, उन्हें इस हफ्ते धैर्य रखकर चलने और अपनी मेहनत जारी रखने की जरूरत है,
क्योंकि योग बन रहे हैं कि ऐसा करके ही आप सप्ताह के अंत में सफलता हासिल कर सकेंगे। खास उपाय, रोज प्राचीन ग्रंथ नारायणीयम का पाठ करें। शुभ अंक 18, शुभ रंग पिंक। बात करते हैं इस सप्ताह के वृश्चिक राशिफल की। इस सप्ताह आप अपने अच्छे स्वास्थ्य के कारण उन लोगों को गलत साबित कर देंगे जो सोचते थे कि आप नया सीखने के लिए काफी उम्रदराज हो चुके हैं, क्योंकि आपके अंदर उत्साह और जोश इस समय भरपूर मात्रा में होगा, जिस कारण आप अपने तेज और सक्रिय दिमाग से कुछ भी आसानी से सीख पाने में सक्षम होंगे। आपका आर्थिक जीवन इस सप्ताह भर अच्छा रहने के योग बन रहे हैं। आपकी चंद्र राशि से बृहस्पति 7वें भाव में मौजूद हैं, जिससे खासकर से इस दौरान ग्रहों के प्रभाव से आपको धन अर्जित करने के कई मौके मिलेंगे। साथ ही इस समय आपके मान सम्मान में भी वृद्धि होती दिखाई देगी। इस सप्ताह आपको अपनी वाणी और अपने शब्दों पर नियंत्रण रखने की विशेष आवश्यकता होगी, क्योंकि आशंका है कि इस दौरान आप परिवार के किसी सदस्य से बात करते समय कुछ ऐसा बोल दें जिससे वो आपकी बातों का गलत मतलब निकालकर आपसे झगड़ा कर ले। यदि आप पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं और अपने व्यापार में वृद्धि के लिए आपने किसी लोन या ऋण के लिए पूर्व में कोई आवेदन दिया था, तो इस सप्ताह आपके आवेदन को स्वीकार किया जा सकता है, जिसके बाद अब आप जल्द ही लोन लेकर व्यापार में पैसे निवेश कर सकेंगे। इससे आपको भविष्य में अच्छा लाभ मिलेगा। इस सप्ताह कई छात्रों की सेहत खराब हो सकती है, जिसके कारण उन्हें खुद को अपनी पढ़ाई लिखाई के प्रति केंद्रित रखने में परेशानियों से दो चार करना पड़ेगा। ऐसे में शुरुआत से ही अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए किसी अच्छे डॉक्टर से सलाह लें। खास उपाय, बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति ग्रह के लिए यज्ञ हवन करें। शुभ अंक 14, शुभ रंग रेड। बात करते हैं इस सप्ताह के धनु राशिफल की। आपकी चंद्र राशि से राहु के चौथे भाव में उपस्थित होने की वजह से इस सप्ताह सब कुछ होते हुए भी आप खुद को भावनात्मक तौर पर कमजोर महसूस करेंगे, क्योंकि संभव है कि बाहर से बेशक आप सामान्य दिखाई दें, परंतु अंदर से आप अपने जीवन में चाहते क्या है ये सोचकर अनिश्चित और बेचैन रहेंगे। आपकी चंद्र राशि से शनि तीसरे भाव में मौजूद है। कुल मिलाकर देखा जाए तो आर्थिक पहलू के लिहाज से ये सप्ताह काफी अच्छा रहने वाला है, क्योंकि इस समयावधि के दौरान आपको लाभ और अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करने के कई अवसर मिलने की पूरी संभावना है। इसलिए इसके बारे में उचित रणनीति और योजना बनाकर ही इसका उपयोग करने का प्रयास करें, ताकि अगर भविष्य में आपको अचानक वित्तीय समस्याओं का सामना करें तो आप उनका सामना करने के लिए तैयार रहे। अपने चारों तरफ के लोगों के, खास तौर से परिवार के सदस्यों के बर्ताव के चलते आप इस सप्ताह थोड़ा खींच महसूस करेंगे। इससे आपके मानसिक तनाव में भी वृद्धि होगी। साथ ही संभव है कि आपका उनके साथ विवाद हो। करियर और पेशे के लिहाज से आपकी राशि के जातकों को इस सप्ताह अपने तनाव और जीवन में आ रहे हर उतार चढ़ाव से निजात मिल सकेगी, क्योंकि ये समय आपके जीवन में कुछ ऐसे अच्छे बदलाव और अप्रत्याशित घटना लेकर आने वाला है जिसका आप काफी समय से इंतजार कर रहे थे। विद्यार्थियों के लिए ये सप्ताह मिश्रित परिणाम देगा। सप्ताह के अंत का समय आपके लिए काफी अच्छा रहेगा और यह समय आपकी शिक्षा और उच्च शिक्षा दोनों में ही आपको सफलता दिलाने में सक्षम होगा। आपको केवल और केवल इस दौरान अपने मन को भ्रमित होने से रोकते हुए उसे अपनी शिक्षा की ओर ही केंद्रित रखने की जरूरत होगी। खास उपाय, रोज 21 बार ओम बृहस्पताय नम का जाप करें। शुभ अंक 16, शुभ रंग पर्पल। बात करते हैं इस सप्ताह के मकर राशिफल की। आपकी चंद्र राशि से शनि के दूसरे भाव में उपस्थित होने की वजह से भावनात्मक तौर पर ये सप्ताह आपके लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि इस दौरान आप अपने जीवन के कई बड़े फैसलों को लेकर थोड़ा असमंजस की स्थिति में दिखाई देंगे। इससे आपके मानसिक तनाव में भी बढ़ोतरी होने के योग भी बनेंगे। यदि आपने पूर्व में कोई धन निवेश किया था तो इस सप्ताह वो आपकी परेशानी का मुख्य कारण बन सकता है, क्योंकि आपको इससे आर्थिक हानि हो सकती है। इसलिए आपके लिए बेहतर यही होगा कि कोई भी फैसला जल्दबाजी में न लेते हुए बेहद सोच समझकर ही लें। इस सप्ताह आपका मन दान पुण्य के कार्यों में अधिक लगेगा, जिस कारण आप अपने परिवार के साथ पर किसी धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन कराने का फैसला भी ले सकते हैं। इससे आपके साथ साथ परिवार के सदस्यों को भी अंदरूनी शांति की अनुभूति होगी और मन में सकारात्मक विचार उत्पन्न हो सकेंगे। इस सप्ताह आप पूर्व की तुलना में अपने लक्ष्यों को कुछ ज्यादा ही ऊंचा तय कर सकते हैं। ऐसे में उसे पूरा करने में भी आपको अच्छी खासी मेहनत करनी होगी और आशंका है कि यदि किसी कारणवश उसका परिणाम आपकी उम्मीद के मुताबिक न आए तो आप खुद से निराश भी हो सकते हैं। कभी हम हारते हैं तो कभी हम जीतते हैं और इस बात से आप भी भली भांति परिचित है।
परंतु जब भी शिक्षा में आपको असफलता का मुंह देखना पड़ता है तो आप इस बात को पूरी तरह भूलते हुए खुद को आहत कर लेते हैं, और ऐसा ही कुछ इस सप्ताह भी आपके साथ होने की आशंका अधिक रहेगी। खास उपाय, शनिवार के दिन भिखारियों को भोजन खिलाएं। शुभ अंक 10, शुभ रंग ब्राउन। बात करते हैं इस सप्ताह के कुंभ राशिफल की। आपकी चंद्र राशि से राहु के दूसरे भाव में उपस्थित होने की वजह से यदि आप किसी समस्या से पीड़ित थे तो इस सप्ताह आपकी सेहत ठीक रहेगी। हालांकि योग बन रहे हैं कि आपको किसी कारणवश कोई यात्रा करनी पड़ सकती है, जिससे आपको कुछ थकान और तनाव की अनुभूति भी होगी। इसलिए आपके लिए बेहतर यही होगा कि अभी किसी भी यात्रा पर जाने से परहेज करें और अपने शरीर को ज्यादा से ज्यादा आराम दें। जिन नौकरी पेशा जातकों को अब तक किसी भी कारणवश तनख्वाह नहीं मिली थी, वो इस पूरे ही सप्ताह धन की कमी से बहुत परेशान रह सकते हैं। इसके लिए संभव है कि उन्हें अपनी और अपने परिवार की आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए किसी बैंक या अन्य संस्थान से ज्यादा दर पर लोन तक लेना पड़ेगा। इस सप्ताह घर परिवार में आप अपनी समझ से सामंजस्य स्थापित करने में सफल होंगे, जिससे सदस्यों के बीच सद्भाव और भाईचारे की भावना विकसित हो सकेगी। इससे आपके परिवार की सामाजिक स्थिति भी मजबूत होगी और आपको सदस्यों के बीच सही प्रतिष्ठा प्राप्त करने में सफलता मिलेगी। इस सप्ताह करियर में आपको हर स्थिति में भाग्य का साथ मिल सकेगा, जो इस बात को दर्शाता है कि इस समय आपको अपने वरिष्ठ अधिकारियों से उचित प्रशंसा और सहयोग भी प्राप्त होगा। वहीं आप में से कुछ लोग इन दौरान अपनी मनचाही पदोन्नति भी प्राप्त कर सकते हैं। इस सप्ताह छात्रों को अपने माता पिता या घर के बड़ों से पढ़ाई को लेकर किसी प्रकार की डांट फटकार लग सकती है। इससे आपका मन इस पूरे ही सप्ताह खराब रहेगा। ऐसे में शुरुआत से ही ऐसा कोई कार्य न करें जिसके कारण आपको परेशानी हो। खास उपाय, शनिवार के दिन नेत्रहीन लोगों को भोजन खिलाएं। शुभ अंक 17, शुभ रंग ब्लू। Subscribe now and press the bell icon. 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 बात करते हैं इस सप्ताह के मीन राशिफल की। आपकी चंद्र राशि से बृहस्पति के तीसरे भाव में उपस्थित होने की वजह से इस सप्ताह आपको कुछ थकान भरे कार्यों से समय निकलते हुए आराम करने और करीबी दोस्तों व परिवार के साथ कुछ खुशी के कुछ पल बिताने की जरूरत होगी, क्योंकि इससे आपको अंदरूनी प्रसन्नता मिलने के साथ ही अपनी कार्य क्षमता में वृद्धि करने के अवसर भी मिल सकेंगे। इसलिए अपने शरीर को थोड़ा आराम देना अभी आपके लिए उत्तम रहने वाला है। इस सप्ताह यदि आप विदेश से जुड़ा व्यापार करते हैं तो आपको कई नए स्रोतों से जुड़ने और उनसे आर्थिक लाभ अर्जित करने में अपार सफलता मिलने की संभावना है। इसके लिए आपको शुरुआत से ही तैयार होते हुए सही रणनीति अपनाने की जरूरत होगी। आपका ऊर्जावान, जिंदादिल और गर्मजोशी से भरा व्यवहार आपके आसपास खास तौर से आपके परिवार के सदस्यों को खुशी देगा, जिसके कारण आपको अपने माता पिता से प्रेम और स्नेह की प्राप्ति भी होगी। इस सप्ताह वो जातक जो पारिवारिक व्यापार से जुड़े हैं, उन्हें अपने घर के बड़ों का सहयोग मिलने से बेहतर करने में मदद मिलेगी, जिसके कारण आप कई नए ग्राहक व स्रोत स्थापित करने में सफल रहेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में आपकी राशि के जातकों को भरपूर सफलता मिलेगी। आपको इस वर्ष भर अपनी मेहनत का फल मिलेगा, क्योंकि ग्रहों की कृपा आपको अपनी प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिलेगी, जिससे आपको इस पूरे ही हफ्ते अच्छे नतीजे मिलते रहेंगे। खास उपाय, शनिवार के दिन शनि ग्रह के लिए यज्ञ हवन करें। शुभ अंक 11, शुभ रंग ऑरेंज। दोस्तों, अगले सप्ताह का राशिफल जानने के लिए मेरे YouTube चैनल ज्योतिष वाणी को आज ही सब्सक्राइब करें और स्क्रीन पर दिखाई दे रहे बेल आइकॉन को अवश्य क्लिक कर दें, जिससे आपको मेरी आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। यदि आप अपनी किसी भी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपनी कुंडली दिखाने के लिए दी गई वेबसाइट पर जाकर अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। जय माता की।